Hello, my dear student. Welcome you again in this lecture number 35 for this topic human reproduction. अब देखो इसमें क्या है. Particularly, we have studied the histology in earlier 2 videos. ये थोड़ा बिग आर्टिकल है, तो अभी यहाँ पे इस लेक्चर में वो फिनिश हो जाएगा. हमने पिछले 2 वीडियो में क्या क्या लेक्चर में देखा था वो बिल्कुल वॉच करो. Go to that previous videos. So particularly we know that ovary is histologically having 2 parts. Cortex is outer, medulla is inner. Medulla contains the mass of connective tissue that is called the stroma. उसे stroma बताते हैं, isn't it? And then stroma contains the network of blood capillaries, blood vessels there. Artery है, vein है, दोनों भी है. So nourishment वगैरह part वो stroma का है. Outer cortex has got germinal epithelium. It produces the germ cells that are called as gamete mother cells, called as what? Oogonia. ये oogonia cells diploid है दोस्तों. That oogonia forms primary oocyte by growth. One oogonium develops into primary oocyte that gets covered by the follicular cell, forms primary follicle. फिर प्राइमरी फॉलिकल डेवलप होता है सेकेंडरी फॉलिकल, जिसमें खाली फॉलिकुलर लेयर्स बढ़ जाते हैं. दे आर कॉल्ड एज द ग्रैन्युलोसा लेयर्स फॉर प्रोटेक्शन. एग एक ही होगा, बाकी के नॉन रिप्रोड्यूसिव सेल्स हैं फॉर प्रोटेक्शन. फिर सेकेंडरी फॉलिकल कन्वर्ट हो जाएगा टर्शरी फॉलिकल में. अभी तक जो एग की स्थिति है उसे कहते हैं प्राइमरी फॉलिकल में प्राइमरी oocyte. प्राइमरी oocyte इज आल्सो डिप्लॉइड. Okay, and now it starts there, get converted into the tertiary follicle. Secondary follicle में primary oocyte की meiosis 1 चालू हो गई थी, but that is arrested at the prophase 1, और वो complete होती है tertiary follicle में. Then tertiary follicle का एक और specialty मैंने बताया था, a fluid filled space is formed known as antrum. And now the meiosis 1 gets completed in that tertiary follicle to form that secondary oocyte larger cell, and first polar body is the smaller cell. अब इस tertiary follicle का कन्वर्जन हो गया है ग्राफियन फॉलिकल में. तो कभी कभी ग्राफियन फॉलिकल का स्ट्रक्चर अलग से पूछा जाता है. Now Graafian follicle is a mature structure there, ready for ovulation, and this Graafian follicle contains the granulosa layers and a basement known as the theca. ये theca जो है उसका outer layer कौन सा है हमें मालूम है, it is theca externa. फिर उसका inner layer कौन सा है, the inner layer is theca interna. फिर उसके बाद जो मास ऑफ सेल्स है दैट इज कॉल्ड एज द जर्म हिल, और ये जर्म हिल के ऊपर हमारा एग जो है वो स्थित है वहां पे. दैट इज नोन एज द सेकेंडरी oocyte एंड दैट इज हैप्लॉइड यूनिट. ओके, अब इस सेकेंडरी oocyte को हमने दिखाया था. वन आउटर लेयर इज देयर. आउटर लेयर, that outer layer is called as what? Zona pellucida. उसका जो कवरिंग है, डबल कवरिंग उसको जो आता है, वन नॉन सेल्यूलर कवरिंग इज देयर नोन एज जोना पेल्यूसिडा. ZP बोल के मैंने वहां पे लिखा था. ये नॉन सेल्यूलर है. एंड आउट टू दैट देयर आर प्रेजेंट सम सेल्स, एंड दैट सेल्स आर नोन एज कोरोना रेडिएटा. दे आर नोन एज कोरोना रेडिएटा. ये सेल्यूलर है, फॉलिकुलर सेल्स है वहां पे. ध्यान में लो, बहुत सिंपल है. एंड नाउ व्हाट हैपेंस देयर, दिस ग्राफियन फॉलिकल आल्सो कंटेन्स द फ्लूइड फील्ड स्पेस कॉल्ड एज द एंट्रम. तो ये स्ट्रक्चर जरूर याद में रखो, ये पूछा जाता है. एंड नाउ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन LH द ग्राफियन फॉलिकल गेट्स रप्चर्ड. ये ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो जाता है, एंड वॉल ऑफ द ओवरी आल्सो गेट्स रप्चर्ड, एंड द ओवम विल बी रिलीज. पर ये ओवम नहीं है, ये कौन से स्टेज में है, सेकेंडरी oocyte के स्टेज में है. द meiosis 2 इज स्टिल नॉट कंप्लीटेड. meiosis 2 is incomplete, arrested at what?
मेटाफेज स्टेज, ये एमसीक्यू में आता है। मेटाफेज स्टेज में आके रुक गई है। ओके, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, यू नो, तो मेटाफेज में रुक गई है। और उसके बाद में मेटाफेज विल गेट, द फर्दर प्रोसेस विल गेट कंप्लीटेड ओनली एंड ओनली आफ्टर एंट्री ऑफ स्पर्म। यानी जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तभी ये पूरा हो जाएगा। टू फॉर्म व्हाट? टू फॉर्म एग, दैट इज फीमेल गैमेट एंड सेकंड पोलर बॉडी। ये oogenesis में आप लर्न करो, बिल्कुल सिंपल है। अब क्या हुआ है देखो, ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होके ओवम बाहर रिलीज हो गया है। एग ओवम बोलते हैं उसे, लेकिन वो सेकेंडरी उस स्टेज में है, उसे एग कहो। दैट प्रोसेस इज नोन एज ओव्यूलेशन। उस प्रोसेस को हम ओव्यूलेशन कहते हैं। बीज धारणा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिस स्त्री में ओव्यूलेशन नहीं होता है, दैट कैनॉट अंडरगो फर्दर प्रोसेस ऑफ प्रेगनेंसी एंड ऑल। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज है और होता है नॉर्मली, इतने बच्चे पैदा होते तो। सो दैट पर्टिकुलरली ओव्यूलेशन जो है वो हुआ है, एग फॉर्मेशन हुआ है, दैट इज रिलीज आउटसाइड द ओवरी। एंड नाउ द रिमेनिंग मास ऑफ दैट corpus, that particular Graafian follicle has been converted into the structure having yellow cells, and that is called as corpus luteum. ये corpus luteum यहाँ पे बनता है, which is the remaining mass of ruptured Graafian follicle. Okay, अभी मैं क्या करता हूँ, ये स्ट्रोमा का जो ये है स्ट्रोमा कॉर्टिस का, वो हेडिंग में बदल देता हूँ। यहाँ पे जगह नहीं, इसलिए बाकी कुछ नहीं, जगह का प्रॉब्लम। ये क्या है फिर? कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्म्ड फ्रॉम दैट रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल। ये एंडोक्राइन पार्ट है दोस्तों। दिस इज एंडोक्राइन पार्ट ऑफ द ओवरी। नाउ दिस कॉर्पस ल्यूटियम प्रोड्यूसेस वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन एंड रिलैक्सिन ऑल्सो। पर ये कब तैयार होते हैं ये भी बहुत ध्यान में लाने की चीज है। मैं बताऊंगा दैट फेट ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम विल डिपेंड अपॉन द फेट ऑफ ओवम। अब इस ओवम का क्या होने वाला है मालूम नहीं है। ओके, वो फीमेल जो है जिसमें ओव्यूलेशन हुआ है, ओवम बाहर आया है, that will get migrated from ovary into the oviduct. वो हमें मालूम है फिम्बरी नाम का फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, फिर वो एग टिल्टेड करता है, ये वो यही होता है, और वो फिम्बरी कैप्चर करती है एंड देन दैट इज थ्रोन इनटू द ओविडक्ट। फिर ओविडक्ट में सिलियरी मूवमेंट से उसे फॉरवर्ड किया जाता है, एम्पुला तक लाते हैं। नाउ बाई चांस अगर उस टाइम जिस टाइम ओव्यूलेशन हुआ है उस टाइम अगर उस फीमेल का फिजिकल कांटेक्ट आता है मेल के साथ, दैट इज कॉल्ड सेक्सुअल इंटरकोर्स और कोइटस प्रोसेस, एंड देन इफ द स्पर्म्स आर रिलीज बाय द मेल इन द वजाइनल कैनल, then that sperms may enter into the oviduct, vaginal canal to cervix, cervix to uterus, uterus to oviduct। ऐसा जर्नी करते 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 स्पर्म्स वहां पे आ सकते हैं। एंड देन वन ऑफ द फर्स्ट कम फर्स्ट बेस पे वन ऑफ द स्पर्म मे गेट फ्यूज विद द एग, और फिर झाइगोट हो जाता है, उसे हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं, उसे हम गुड न्यूज कहते हैं फॉर द मैरिड फीमेल, इजंट इट? तो अभी ये जो गुड न्यूज आ गई है, ये जो झाइगोट बन गया है, यानी फर्टिलाइजेशन इज ओवर, उसी टाइम मियोसिस 2 पूरी हो जाती है, एंड देन कॉर्पस ल्यूटियम हैज गॉट सम फेट। इफ फर्टिलाइजेशन इज सक्सेसफुल, then only corpus luteum will survive, and if fertilization will not happen, अगर fertilization नहीं हुआ है, अभी अनमैरिड फीमेल है, fertilization कैसा होगा? Then suppose that fertilization is not there, even in married female if planning is there, and if that fertilization is not happening, then that corpus luteum gets converted into, actually degraded, and that get converted into the white scars, and that white scars are known as corpus albicans। ये corpus albicans बनाते हैं, ये white scars है, ये बाद में एब्सॉर्ब किए जाते हैं ओवरी में, इसका कुछ यूज नहीं है।
कॉर्पस अल्बिकन्स का, ओके। बट कॉर्पस ल्यूटियम इफ द फर्टिलाइजेशन इज ओवर सक्सेसफुल, फिर ये कॉर्पस ल्यूटियम को तो बहुत भागदौड़ करनी है। इट विल रिमेन एक्टिव एट लीस्ट अप टू 6 months स्टेज ऑफ दैट प्रेगनेंसी। ये कॉर्पस ल्यूटियम 2 हार्मोन बनाता है। शुरुआत में अर्ली स्टेज में प्रोजेस्टेरॉन नाम का हार्मोन बनाता है, उसके बाद में रिलैक्सिन। प्रोजेस्टेरॉन इज हेल्पिंग फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दैट एम्ब्रियो देयर, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, प्रेगनेंसी मेंटेन करने के लिए प्रोजेस्टेरॉन की जरूरत है। द मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी विल बी डन बाय द प्रोजेस्टेरॉन ऑफ कॉर्पस अल्बिकन्स, वो ब्लड के माध्यम से जाएगा वहां पे। और रिलैक्सिन जो लगेगा वो एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन लगेगा, जो ब्लड में पहले से दिया हुआ रहता है। बट वेन एवर द पार्चुरेशन इज देयर, पार्चुरेशन का मतलब डिलीवरी, तो डिलीवरी पेन्स जो आते हैं उस टाइम मसल्स को एक्टिवेट करने के लिए, पेल्विक लिगामेंट्स को रिलैक्स करने के लिए यह हार्मोन होता है। तो हम देखेंगे एट द टाइम ऑफ बर्थ, जब लर्न करेंगे जब, ओके। सो पर्टिकुलरली आई होप दैट यू आर गेटिंग विथ ऑल दैट इवेंट्स ऑफ oogenesis, उसको मैच करके देखो। यहाँ पे ये पूरे वीडियो बार बार देख लो, दैट ये पूरा दिमाग में बैठना इंपॉर्टेंट है। इसके लिए मैं बाजू में भी लिखता हूँ यहाँ पे, वो भी पार्ट देख लो अच्छी तरह से, एंड आई एम श्योर यू विल अंडरस्टैंड द कंसेप्ट वेरी क्लियरली। सो प्लीज लाइक and share this video and also subscribe to my channel if not still subscribed. Thanks a lot.